दोस्त, आज हम लोग क्लास 10th को आगे बढ़ाते हैं। क्लास 10th में हमने कल पढ़ा था नंबर, डिजिट किसको कहते हैं, नंबर किसको कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इस सारे चीज़ को पढ़े थे हमने। आइए, प्राइम नंबर भी हम लोगों ने देखा था। आज हम प्राइम नंबर से आगे चलेंगे। प्राइम नंबर से आगे क्या होगा, ध्यान देंगे। प्राइम नंबर से आगे होता है आपका को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर को हिंदी में क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्या। को प्राइम है तो को प्राइम सबसे पहले कहते किसको, वैसी दो प्राकृत संख्या, वैसी दो प्राकृत संख्या जिसके बीच का HCF जो होगा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। वैसी दो प्राकृत संख्या जिसका HCF 1 के बराबर होगा, उस संख्या को क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्या कहेंगे, को प्राइम नंबर कहेंगे। दो हमेशा को प्राइम नंबर कितना होगा, जोड़ा में होगा। किस में होगा, जोड़ा में। तो वैसी दो प्राकृत संख्या, हमेशा बोलना नेचुरल नंबर, टू नेचुरल नंबर्स, टू नेचुरल नंबर्स, क्या बोलेंगे, टू नेचुरल नंबर्स, टू नेचुरल नंबर्स, टू नेचुरल नंबर्स whose HCF is equal to 1, जिसका HCF किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, उसको आप क्या कहोगे, को प्राइम नंबर कहोगे। जैसे आपका 2,3 हो गया, इसका ये को प्राइम नंबर है कि नहीं है, देख लेते हैं। 2 और 3 का HCF कितना होता है मेरे भाई, 1 के बराबर होता है। 3 और 7 का HCF किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। 4 और 5 का HCF किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ये सब क्या है, HCF। ये सब क्या है, HCF ऑफ 2,3, HCF ऑफ 3,7, HCF ऑफ 4,5। इस सब का HCF जब आप निकालते हो तो कितना आता है, 1 के बराबर आता है। किसके बराबर आता है मेरे भाई, 1 के बराबर आता है। इसलिए इस नंबर को हम कौन सा नंबर बोलेंगे, को प्राइम नंबर। तो जिस नंबर का HCF, जिन दो प्राकृत संख्या, जिस दो नेचुरल नंबर्स का HCF किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, उसको आप क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर कहेंगे। एक बात और ध्यान में दीजिए, को प्राइम नंबर का जब भी आपको एग्जाम्पल देने के लिए सोचना नहीं है, क्या करना है, कोई भी दो सक्सेसिव नेचुरल नंबर ले लीजिए। जैसे 2, 3 ले लिए सर, 3, 4 ले लिए, 4, 5 ले लिए, 5, 6 ले लिए, 6, 7 ले लिए। ये सब आपका क्या हो गया, ये सब आपका को प्राइम नंबर। ये सब आपका क्या है, को प्राइम नंबर। 5, 6, 6, 7, ये सारा आपका को प्राइम नंबर। चलिए मेरे भाई, तो कोई भी दो सक्सेसिव नेचुरल नंबर, इसका मतलब सर को प्राइम नंबर का अगर एग्जाम्पल देने के लिए कहेगा तो हम क्या करेंगे, हम एक ही काम करेंगे सर, कोई भी दो सक्सेसिव नेचुरल नंबर अगर लेंगे तो उसका HCF हमेशा 1 ही होता है। इसलिए कोई दो सक्सेसिव नेचुरल नंबर हमेशा एक को प्राइम नंबर होता है। और एक बात, एक के साथ किसी का भी जोड़ा लगा दो, 1 2, 1 3, 1 4, 1 9, 1 2020 क्यों ना रख दें, इस सब का HCF हमेशा कितना आएगा, 1 ही आएगा। इसका मतलब सर 1 के साथ किसी का भी पेयर लगा देंगे, कोई भी नेचुरल नंबर का पेयर लगा देंगे, तो वो पेयर जो बनेगा वो किस नंबर का पेयर बनेगा, को प्राइम नंबर का पेयर बनेगा ना। वो पेयर कौन सा नंबर होगा, को प्राइम नंबर होगा। तो को प्राइम नंबर का डिफिनेशन क्या हो गया, टू नेचुरल नंबर्स हुज HCF इज इक्वल टू 1। दो ऐसी प्राकृत संख्या जिसका HCF 1 के बराबर है, क्या कहलाती है, को प्राइम नंबर कहलाती है। कौन से नंबर कहलाती है मेरे भाई, को प्राइम नंबर। आइए मेरे भाई, तो ये था को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम नोट कर लेंगे। क्या नोट करेंगे,
नोट करेंगे कि एनी टू सक्सेसिव पेयर, एनी टू सक्सेसिव नेचुरल नंबर, टू सक्सेसिव नेचुरल numbers are always a pair of किसका सर? को प्राइम नंबर। किसका पेयर होता है? को प्राइम नंबर का पेयर होता है, को प्राइम नंबर, या फिर सीधा लिख दीजिए ऑलवेज ए को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। तो ये कोई भी दो सक्सेसिव नेचुरल नंबर जो होगा वो हमेशा क्या होगा? एक को प्राइम नंबर होगा। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। तो को प्राइम नंबर तो समझ में आ रहा है। इसके अलावा एक और, वन के साथ वन एंड एनी अदर नेचुरल नंबर, वन एंड एनी अदर नेचुरल नंबर ऑलवेज ए को प्राइम नंबर, वन एंड ऑलवेज पेयर ऑफ वन एंड एनी अदर नेचुरल नंबर। एक के साथ अन्य किसी भी नेचुरल नंबर का, एक के साथ किसी अन्य किसी भी नेचुरल नंबर का पेयर लगा दीजिए, वो हमेशा कौन सा नंबर होगा? को प्राइम नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा मेरे भाई? को प्राइम नंबर। एकदम इस बात को भूलना नहीं है सर। कोई भी दो क्रमागत, कोई भी दो लगातार कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर, कोई भी दो लगातार नेचुरल नंबर जो होगा वो हमेशा क्या होता है? को प्राइम नंबर होता है। और एक के साथ अन्य किसी भी नेचुरल नंबर का जोड़ा लगा दीजिए, वो हमेशा कौन सा नंबर होगा? को प्राइम नंबर होगा। आइए, को प्राइम नंबर के बाद आ जाता है ट्विन प्राइम नंबर। सॉरी, उससे पहले हम चलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, आइए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर ध्यान से देखेंगे। कंपोजिट नंबर को हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर को हिंदी में क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर कहते किसको हैं सर? कंपोजिट नंबर सर, इसके पहले हम एक नंबर पढ़े थे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। और कंपोजिट नंबर को हिंदी में क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर कहते किसको? उसको जानना है हमको। तो आइए बड़ा ध्यान से देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। कंपोजिट नंबर सर, जिसका कम से कम फैक्टर जो होगा 3 गो होगा। कम से कम क्या गो फैक्टर? 3 गो। यानी सर वैसा नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर ही है, ध्यान से, वैसा नेचुरल नंबर जिसका कम से कम एट लीस्ट, कम से कम मतलब क्या सर? एट लीस्ट कितना फैक्टर होगा? 3 फैक्टर। एट लीस्ट 3 फैक्टर्स होगा। कंपोजिट नंबर के बारे में क्या बोलेंगे? वैसा नेचुरल नंबर जिसका कम से कम कितना फैक्टर्स? 3 फैक्टर्स होगा। एट लीस्ट 3 फैक्टर्स। तो देखो बच्चों, तो कंपोजिट नंबर के बारे में क्या बोलेंगे? वो नेचुरल नंबर जिसका कम से कम कितना फैक्टर होगा? 3 फैक्टर होगा, उसी को क्या कहोगे? कंपोजिट नंबर। तो द नेचुरल नंबर्स which has at least 3 factors are called कौन सा नंबर से? कंपोजिट नंबर से। उसको क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर कहेंगे। जैसे सर आप बताइए, 1 का फैक्टर कौन होता है? सिर्फ 1 होता है। 2 का फैक्टर कौन होता है? 1 और 2 होता है सर। 3 का फैक्टर कौन होता है? 1 और 3 होता है। 4 का फैक्टर कौन होता है? 1 2 4। 5 का फैक्टर कौन होता है? 1 5। 6 का फैक्टर कौन होता है? 1 2 3 6। 7 का फैक्टर कौन होता है? 1 7।
8 का फैक्टर कौन होता है? 1 2 3 1 2 4। तो बात समझ में आ रही है सर, फैक्टर निकालना तो आता है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? कहना हम ये चाह रहे हैं कि कंपोजिट नंबर जो होगा उसका कम से कम एट लिस्ट मतलब हुआ कम से कम, मतलब इससे ज्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं होगा, इससे कम नहीं होगा। एट लिस्ट 12th क्लास के बच्चे भी इसमें फंसते हैं, एट लिस्ट और एट मोस्ट। ये दो वर्ड जो है बड़ा कठिन, बड़ा जटिल हो जाता है आगे चलकर। एट लिस्ट मतलब क्या हुआ? कम से कम। एट मोस्ट मतलब अधिक से अधिक। कम से कम आप घर गए और घर में आपकी मम्मी बोली कि बेटा तुम जो है कम से कम 3 रोटी खाओगे, तो तुम क्या करोगे? मम्मी क्या बोली है? एट लीस्ट 3 रोटी खाना है, एट लीस्ट 3 रोटी। तो आप क्या करोगे? आप जाओगे घर और 3 रोटी खाओगे। अगर उससे कम खाया तो मार पड़ेगी। ज्यादा खा सकते हैं, मम्मी ने कम से कम का सीमा तय कर दिया है। खूब कम खाओगे ना तो कितना खाओगे? 3 रोटी खाओगे। उसी को बोले एट लीस्ट, कम से कम 3, यानी 3 से कम नहीं होगा। 3 से ज्यादा हो सकता है लेकिन 3 से कम नहीं। एट मोस्ट कह दी कि नहीं, एट मोस्ट 3 रोटी खाना, यानी अधिक से अधिक 3। इसका मतलब 3 से ज्यादा खाने का कोई चांस नहीं बनता, कोई गुंजाइश नहीं है। कम से कम 3 बोला तो 3 से कम नहीं, अधिक से अधिक 3 बोला तो 3 से ज्यादा नहीं। 3 से कम हो सकता है लेकिन 3 से ज्यादा नहीं। तो अभी वही बात बोला, एट लिस्ट यानी एट लिस्ट 3, एट लिस्ट 3 यानी कम से कम 3 फैक्टर। कंपोजिट नंबर किसको कहेंगे? वो नंबर जिसका कम से कम 3 फैक्टर। वो नंबर नहीं, वो नेचुरल नंबर, द नेचुरल नंबर। क्या लिखेंगे? द नेचुरल नंबर्स, द नेचुरल नंबर्स which has at least 3 factors, which has at least 3 factors are called, कौन सा नंबर सर? कंपोजिट नंबर। उसको क्या कह दोगे? कंपोजिट नंबर। अच्छा बताओ, 1 का क्या फैक्टर है? 1 फैक्टर है, क्या कंपोजिट नंबर होगा? नहीं होगा। 2 का क्या फैक्टर है? 2 फैक्टर है सर, क्या कंपोजिट नंबर होगा? नहीं होगा। 3 का क्या फैक्टर है? 2 फैक्टर है, कंपोजिट नंबर होगा? नहीं होगा सर। 4 का क्या फैक्टर है? 3 गो है सर, कहा था एटलीस्ट 3, कम से कम 3, तो ये कंपोजिट नंबर है। तो पहला कंपोजिट नंबर आपको मिल गया, यानी सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या हो गया? 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज कितना सर? 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 4 है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। आइए आगे बढ़ते हैं। 5 का सर फैक्टर क्या है? 2 है। तो क्या ये होगा? क्या ये कंपोजिट नंबर होगा? नहीं होगा। 6 का क्या है? 4 गो है, 3 से ज्यादा है सर। एट लीस्ट 3 मतलब कम से कम 3 होगा, 3 से ज्यादा हो सकता है। तो चलिए ये कंपोजिट नंबर है। 7 का 2 फैक्टर है, ये कंपोजिट नंबर नहीं है क्योंकि 3 कम से कम होना चाहिए। इसमें सर क्या गो फैक्टर है? 4 गो फैक्टर है। तो सर 4 फैक्टर है तो ये कंपोजिट नंबर होगा? बिल्कुल होगा सर। तो ये आपका कंपोजिट नंबर समझ गए। वो सभी नेचुरल नंबर्स जिसका कम से कम कितना फैक्टर्स होगा? 3 फैक्टर। लिख लेंगे द नेचुरल नंबर्स विच हैज एट लीस्ट 3 फैक्टर्स, एट लीस्ट 3 फैक्टर्स इज नॉन एज कौन सा नंबर? कंपोजिट नंबर। तो बात समझ में आ रही। तो कंपोजिट नंबर का एग्जांपल आपका क्या क्या हो गया? 4 हो गया सर, फिर 6 हो गया सर, फिर 8 हो गया, फिर 9 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा आपका, फिर 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इस तरह से आप बहुत सारा एग्जांपल दे सकते हैं कंपोजिट नंबर का। आइए आगे बढ़ते हैं। हम कंपोजिट नंबर के बाद हम लोग चलेंगे ट्विन प्राइम नंबर पे। ट्विन प्राइम नंबर, आइए बच्चे, ट्विन प्राइम नंबर। जब आप वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ट्विन प्राइम नंबर, आइए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ट्विन प्राइम नंबर किसको कहते हैं? ट्विन मतलब होता है जुड़वा,
दो भाई बहन अगर जुड़वा हो तो इसको कहते हैं ट्वीन। तो जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्वीन प्राइम नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या। बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होता है। ट्वीन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। तो चलिए किसको कहते हैं सर जुड़वा अभाज्य संख्या? हमने देखा सर कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर। इसके पहले प्राइम नंबर भी देखा। को प्राइम और ट्वीन प्राइम इसमें थोड़ा सा सिमिलरिटी है। उसमें भी सर जोड़ा होता था, इसमें भी जोड़ा होता है। ट्वीन प्राइम नंबर भी क्या होता है? दो नंबर का जोड़ा होता है। को प्राइम भी क्या होता था? दो नंबर का जोड़ा होता था। लेकिन सर को प्राइम नंबर में क्या होता था? को प्राइम नंबर में वो दो प्राकृत संख्या का जोड़ा आता था जो क्या, जो सर वो दो प्राइम नंबर का जोड़ा होता था सर, जो दो नेचुरल नंबर हो और जिसका एचसीएफ कितना हो? 1 के बराबर हो। और ट्वीन प्राइम नंबर में वो दो नंबर का जोड़ा आएगा जो दोनों क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। ट्वीन प्राइम नंबर के बारे में बोला सर, वो दो प्राइम नंबर जिसके बीच का अंतर 2, जिसके बीच का अंतर कितना हो? 2। वैसी दो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, ठीक, दो प्राइम नंबर लेना है। उसमें दो नेचुरल नंबर लिए थे, इसमें क्या लेना है? दो प्राइम नंबर। ट्वीन प्राइम नंबर में क्या बोलेंगे? 2 प्राइम नंबर्स विच हैज डिफरेंस ऑफ 2, विच हैज डिफरेंस ऑफ 2, जिसके बीच का अंतर कितना होगा? 2 होगा, डिफरेंस होगा 2। दो प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस कितना सर? 2 होगा। डिफरेंस बिटवीन 2 प्राइम नंबर, डिफरेंस बिटवीन 2 प्राइम नंबर कितना सर? 2। जिन दो प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस 2 के इक्वल होगा, उस दोनों प्राइम नंबर को क्या कह देंगे? ट्वीन प्राइम नंबर के। उस दोनों का जोड़ा हो जाएगा, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाई। आइए देखते हैं सर। एक ले लेते हैं 2, नहीं 2 तो नहीं आएगा। एक लेते हैं 3, एक लेते हैं 5। सर 3 भी प्राइम, 5 भी प्राइम। 5 इसके बीच का अंतर 5 - 3 बराबर कितना आ गया? 2। आइए सर 5 लेते हैं, 7 लेते हैं। इस 5 भी प्राइम, 7 भी प्राइम। इसमें दोनों का प्राइम होना जरूरी है, जबकि को प्राइम में दोनों का प्राइम होना जरूरी नहीं था। ट्वीन प्राइम में दोनों का प्राइम होना जरूरी है। 5 और 7 है, 7 - 5 कितना होता है? 2। आइए सर 11 और 13 ले लीजिए। 13 - 11 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आइए 17 और 19 ले लेते हैं। 19 - 17 कितना हो जाता है सर? 2 हो जाता है। तो ये सारा जो है, ये सारा कौन सा नंबर हो गया? ट्वीन प्राइम नंबर। 3 5 ट्वीन प्राइम नंबर है, 5 7 2 ट्वीन प्राइम नंबर है, 11 13 ट्वीन प्राइम नंबर है, 17 और 19 क्या है? ट्वीन प्राइम नंबर है। इसके अलावा आप और बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ट्वीन प्राइम नंबर के बारे में क्या बोलेंगे? 2 प्राइम नंबर, 2 यहां लिखते हैं 2 प्राइम नंबर, 2 अभाज्य संख्या। हिंदी वाले, 2 अभाज्य संख्या। 2 प्राइम नंबर्स which have difference of 2, जिसके बीच का अंतर कितना होगा सर? 2 होगा। उस नंबर को क्या कहोगे? ट्वीन प्राइम नंबर कहोगे। ठीक, तो ये था आपका ट्वीन प्राइम नंबर। आइए तो ट्वीन प्राइम नंबर के बाद अब हम चलेंगे रेशनल नंबर। अब हम चलेंगे कहाँ? रेशनल नंबर पे। आइए बच्चे अब चलते हैं हम रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। रेशनल नंबर को हिंदी में क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। बहुत प्रचलित, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसको डेफिनेशन क्या होता है? सब लोग एक बार में बोलेंगे। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। p/q
ठीक, तो क्या बोलेंगे, द नंबर्स which can be expressed in the form of p by q। अब मेरे भाई बोलो, क्या बोला, वैसी संख्याएं जिसे p by q के रूप में व्यक्त किया जा सके, एक्सप्रेस किया जा सके। तो द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, वेयर, ये p और q क्या है, वेयर p और q ये दोनों जो है ये इंटीजर को बिलोंग टू का चिन्ह है। बिलोंग्स टू मतलब संबंध रखता है। p का संबंध किससे है, पूर्णांक के समुच्चय से है। q का संबंध किससे है, पूर्णांक के समुच्चय से। यानी p भी पूर्णांक है और q भी क्या है, पूर्णांक है। जरा ध्यान से देखो, p भी पूर्णांक है और q भी क्या है, पूर्णांक है। p q बिलोंग्स टू z, q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0। और HCF जो होगा ये p और q का, वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। p और q को कोप्राइम होना जरूरी है। तो द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p q बिलोंग्स टू z, q इज नॉट इक्वल टू 0 और HCF ऑफ p एंड q इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। p और q का HCF 1 के बराबर होगा। तो आप इसको क्या कर दोगे, रेशनल नंबर कहोगे। आइए मेरे भाई, रेशनल नंबर को अब एक बात ध्यान में देना है। आप एक चीज जानते होंगे, डेसिमल एक्सपेंशन, थोड़ा सा इसको जान लेना जरूरी है। डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव प्रसार जिसको हिंदी में कहते हैं। दशमलव प्रसार भी दो तरह का होता है, एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। शांत को इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग, शांत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। और अशांत को इंग्लिश में बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। शांत को इंग्लिश में क्या बोले, टर्मिनेटिंग, और अशांत को इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग। अब शांत तो शांत हो गया, लेकिन अशांत अशांत ही रहता है। ठीक, ये फिर दो भाग में बढ़ जाते हैं। एक होता है अशांत आवर्ती और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती का इंग्लिश होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और अशांत अनावर्ती का इंग्लिश होता है नॉन रिपीटिंग। जैसे कोई संख्या लिखी हुई है 2.357, ऐसा अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब कि अब यहां से आगे बढ़ने वाला नहीं है, यहां आकर के एंड हो गया। इसका मतलब सर ये शांत, ये क्या है, शांत। अशांत आवर्ती जैसे 1.3 लिखा हुआ है 3 डॉट दे दिया, या फिर ऐसे लिखा होता है 1.3 इसके ऊपर रैकडिंग दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 जो है आना कभी बंद नहीं होगा। ठीक, ये चलते रहेगा। तो ये आपका कौन सा हो गया, अशांत आवर्ती। और रिपीट कर रहा है ना जी, रिपीट कर रहा है, एक ही संख्या रिपीट करे, सेम संख्या, तो उसको कहते हैं अशांत आवर्ती। अशांत अनावर्ती क्या होता है, जैसे 1.32 आया, फिर 0 आया, 320 आ गया, 300 आ गया, 3200 आ गया, 32। अब देखिए रिपीट यहां भी कर रहा है, रिपीट यहां भी कर रहा है। अगर रिपीट एक निश्चित इंटरवल के बाद करता है, एक सर्टेन इंटरवल के बाद, एक निश्चित अंतराल के बाद रिपीट हो रहा है, तो उसको अशांत आवर्ती कहेंगे। लेकिन दशमलव के बाद अगर नंबर जो है इंडिफिनिट इंटरवल, अनसर्टेन इंटरवल कभी आ जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है सर। यहाँ 1 0 के बाद 32 आया, यहाँ 00 के बाद 32 आ गया, यहाँ 000 के बाद 32 आ गया, फिर अगर 1 0 के बाद 32 आ जाएगा, यानी कोई कहना निश्चित नहीं है कि कब आ जाएगा।
ठीक, रिपीट यहाँ भी कर रहा है, लेकिन सर रिपीटेशन का इंटरवल जो है वो निश्चित नहीं है, वो सर्टेन नहीं है, इसलिए इसको बोल दिया अशांत अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो आज के बाद से रेशनल नंबर में एक चीज और जोड़ लेंगे कि सर इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है या तो शांत होता है, आप इसको सीखे होंगे 9th क्लास में कि इसको कैसे रेशनल नंबर में चेंज किया जाता है, सीखे हैं? ठीक, रेशनल नंबर में कैसे चेंज किया जाता है, इसका मतलब ये भी क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो रेशनल नंबर का आप डिफिनेशन ऐसे भी दे सकते हैं, वैसी संख्या जिसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, तो उसको क्या कहोगे, परिमेय संख्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे ना। रेशनल नंबर जो बच गया सर अशांत अनावर्ती, वो इरेशनल नंबर का होता है। आप इसके साथ इसको क्यू से इंडिकेट किया जाता है सर, इसको क्यू से, रेशनल नंबर को क्यू से इंडिकेट किया जाता है, क्यू फॉर कोसेंट होता है, ठीक है, इसलिए इसको क्यू से इंडिकेट करेंगे। इरेशनल नंबर क्या होता है सर, साथ साथ ही पढ़ लेते हैं। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। तो इसका ठीक उल्टा जो रेशनल में बोले थे, रेशनल में क्या बोले थे, द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू जेड, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, एचसीएफ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 1। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें सिर्फ यहाँ कैन के जगह पे कांट लिख देना है। द नंबर्स which can't be expressed, the numbers which can't be expressed in the form of p by q where pq belongs to z, q is not equal to 0। तो जब हम इसको p बाई क्यू के रूप में जिस संख्या को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, उस नंबर को क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। इरेशनल नंबर को हमेशा क्यू नोट से इंडिकेट किया जाता है, इसे लिख दीजिए, या फिर क्यू सी से इंडिकेट किया जाता है। ठीक, तो ये सारी बातें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इरेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर आपका क्या हो गया, जिस नंबर को आप पी बाई क्यू के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हो वो रेशनल नंबर हो गया, और जिस संख्या को, जिस नंबर को आप पी बाई क्यू के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसको क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। इसका एग्जाम्पल ढेर सारा है। कोई भी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो उसका स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, क्यूब रूट 8 हो गया सर, क्यूब रूट 8 नहीं 7 हो गया, 4th रूट ऑफ 10 हो गया। ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत अनावर्ती। इससे एक एग्जांपल, ये भी आपका एक अपरिमेय संख्या। जितना भी संख्या, वो सभी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा वो सब कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो आपने देखा रेशनल और इरेशनल। ठीक, तो आइए मेरे भाई, अब आ जाता है आपका रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। रियल नंबर को हिंदी में क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। आइए, वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, सिंपल, ये जो रियल नंबर जो है सर, ये रेशनल और इरेशनल से बना है, रेशनल प्लस इरेशनल। तो रेशनल और इरेशनल के संग्रह को वास्तविक संख्या का समुच्चय कहते हैं। यानी रियल नंबर का जो सेट होगा, उसमें रेशनल भी आएगा और इरेशनल भी होगा। All rational and irrationals are real numbers.
ऑल रेशनल्स, क्या बोलेंगे, ऑल रेशनल्स, रेशनल्स बोले तो परिमेय संख्या होगी, ऑल रेशनल्स एंड इरेशनल, रेशनल नंबर लिख लीजिए, ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स are known as real numbers, are known as real numbers। इस सब को क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। रियल नंबर के समुच्चय को, सेट को आर से इंडिकेट किया जाता है, आर से इंडिकेट किया जाएगा, ठीक। ये सब आपका आ गया एक्स सच दैट एक्स इज रैशनल और इरेशनल, रैशनल और इरेशनल। ये जो हो गया आपका, ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमने लिख दिया है, ठीक। तो रियल नंबर जो होता है वो या तो रैशनल होता है या फिर इरेशनल होता है। तो ये आपका रियल नंबर हो गया, ठीक। रियल नंबर, ऑल रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर्स। तो सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। तो आज के क्लास में इतना ही रखेंगे। आप लोग को करना क्या है, इसके पीछे, इसके पहले एक और क्लास हो चुका है, कल ये क्लास हुआ था 11th क्लास के साथ ही हमने इसको पढ़ाया था। तो इसका पिछला पार्ट जो है आपको YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम मेंशन कर देंगे, आप वहां जा कर के पहले उसको देख लीजिए, ठीक। उसके बाद सारी बातें आपको समझ में आएगी और 10th क्लास काफ़ी अच्छे से आप लोग समझेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जहाँ कहीं भी दिक्कत होता है आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, कहीं समझ में नहीं आया तो हमको कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम और अच्छे से आपको समझा सकें, आपको सब कुछ एक एक चीज़ समझ में आ सके। मैथमेटिक्स बिल्कुल आसान चीज़ है, मैथमेटिक्स सबको समझ में आएगा, ठीक। इसलिए परेशान नहीं होना, मैथमेटिक्स का डर दूर भगाना है, ठीक। लास्ट में हम आप लोगों को एक चुटकुला सुनाते हैं ताकि आप लोग हंसते हुए फिर से पढ़ाई में जुट सकें कल से। एक बार की बात है, एक आदमी जो है वो गाजियाबाद जाना था उसको, तो वो अपने लोकल स्टेशन पे खड़ा था, और लोकल स्टेशन पे खड़ा था तो स्टेशन का ट्रेन का वेट कर रहा था। उधर से एक ट्रेन आई, सुपर फास्ट ट्रेन थी, वो बेचारा हड़बड़ा करके उस ट्रेन पे चढ़ गया। अब जो ही ट्रेन पे चढ़ा तो आसपास के सहयात्री से पूछता है कि जरा बताइएगा भाई साहब, ये ट्रेन गाजियाबाद कब रुकेगी, कब पहुंचेगी। तो उन्होंने कहा, तो आसपास का जो सहयात्री था, उसके साथ जो ट्रेवलर्स वगैरह था, उन्होंने कहा कि भाई साहब आप गलत ट्रेन पे चढ़ गए, ये तो सुपर फास्ट ट्रेन है, ये गाजियाबाद रुकती ही नहीं है। अब भाई साहब बड़े चक्कर में उन्होंने, वो कहने लगे ये तो बड़ा जुल्म हो गया, अब क्या करें, हमको तो 9 बजे तक गाजियाबाद पहुंचना था। तो आसपास के ट्रेवलर्स लोगों ने कहा कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। बोला कौन सा उपाय? तो बोला कि एक उपाय है, ये ट्रेन भले गाजियाबाद में रुकती नहीं है लेकिन गाजियाबाद में स्लो ज़रूर होती है। तो जैसे ही गाजियाबाद में स्लो होगी, आपको हम क्या करेंगे, गेट पर ला करके खड़ा कर देंगे और वहाँ से आप क्या हो जाइए, कूद जाइएगा। और जो ही कूदेंगे तो कूदने के बाद जो है ट्रेन जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में थोड़ा तेजी से दौड़ना चालू कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको चोट कम लगेगी। तो वो आदमी जो था बोला कि बिल्कुल ठीक है, हम ये ऐसा करेंगे। अब ट्रेन गाजियाबाद आई, ट्रेन स्लो हुई, सारे लोगों ने उठा करके उसको गेट पर ला करके खड़ा कर दिया। अब गेट पर ला करके जो ही खड़ा किया तो उन लोगों ने कहा कि अब कूद जाइए। जो ही कहा कूदने के लिए, बेचारा कूद गया। अब कूदते ही वो उस दिशा में दौड़ना शुरू कर दिया। उनको कहा था थोड़ा कम तेजी से दौड़िए, वो ज़्यादा तेज दौड़ने लगे। अब ज़्यादा तेज जो दौड़े तो इतना तेजी से दौड़े कि इस डब्बा के गेट पर से कूदे थे, दौड़ते अगले डब्बा के गेट तक पहुंच गए। अगले डब्बे के गेट पर भी कुछ लोग खड़े हुए थे, उनको लगा कि ये आदमी जो है इस ट्रेन को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। तो उन लोगों ने क्या किया, उस आदमी को पकड़ करके खींच लिया। कोई उसका हाथ पकड़ा, कोई कॉलर पकड़ा, कोई बाल पकड़ा, कोई कान पकड़ा, पकड़ करके ऊपर खींच लिया। उसके बाद जब ऊपर खींच लिया तो वो व्यक्ति फिर से ट्रेन में आ गया।
उसके बाद सारे लोग कहने लगे भाई साहब आप तो किस्मत वाले हैं, ये ट्रेन गाजियाबाद में रुकती ही नहीं है। आप किस्मत वाले हैं जो आपका ट्रेन पकड़ा गया। फिर वो आदमी कहने लगे कि भाई साहब आप लोगों ने भी क्या किया, हम तो ट्रेन छोड़ने के लिए दौड़ रहे थे, आपने हमको ट्रेन पकड़ा दिया। तो मेरे भाई इसलिए अपने बुद्धि से काम लेना होता है, अगर अपनी बुद्धि नहीं रहेगी तो फिर इसी तरह पछताओगे। इसलिए आज के क्लास में इतना ही, तब तक के लिए नमस्ते आप सभी लोगों को। फिर हम कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। फिलहाल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए शिग्नम का ये शानदार वीडियो।